हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.2 के कुछ वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अब हम अवकलन पढ़ेंगे, मीन्स डिफरेंशियल। तो अब हम अवकलन पढ़ेंगे। हम फलन पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए देखिए, तो फाइव पॉइंट टू देखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें अवकलन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सबको याद करना पड़ेगा, जो कि 11th में फिजिक्स में थे। आप लोगों ने याद भी किए होंगे। यदि ना किए हों तो अच्छी तरह से बुक्स में देख सकते हैं और उन सबको याद भी करना है आपको। तो जैसा कि हमें पता है कि कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनका अवकलन सीधा सीधा हो जाता है, बट यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं कि इनके अवकलन का फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें हम कुछ चेंजिंग करके, यानी जैसे यहाँ दिया गया पहला वाला साइन x² + 5, तो अब इसका पूरे का अवकलन तो होता नहीं है फॉर्मूले में। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जिसका होता है अवकलन, उस पूरे सवाल को उसी रूप में बना लेते हैं। जैसे हमें पता है साइन x का होता है। अब यहाँ इस पूरे को x तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि x ऑलरेडी वहां पर दिया गया है। तो इस पूरे को हम कुछ अलग यानी भिन्न अल्फाबेट ले लेंगे अपन। इसको मान लेंगे t। क्या हो जाएगा? साइन t। अब हम साइन t का t के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला दिया गया है, इसको t मान लेंगे तो cos t हो जाएगा। फिर इसका अवकलन कर सकते हैं। ये दिया गया है sin t हो जाएगा, इसका भी अवकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार sec t हो जाएगा, इस पूरे का फिर अवकलन कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से हमारे पास सवाल दिए गए। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा, जो थोड़ा लंबा भी है और ये ऊपर वाले जितने भी 3 दिए गए हैं छोटे छोटे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आप लोगों से अच्छे से बनने लगेंगे। ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं। 5 नंबर का और 6 नंबर का जो दिया गया है, इसमें बटे में लिखा है, यानी भिन्न के रूप में लिखा है। तो फॉर्मूला इसका होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास भिन्न के रूप में दिया गया है, हमें इसका अवकलन करना है u/v। इसका क्या करना है? अपन को अवकलन करना है। ठीक है। तो जब इसका अवकलन करते हैं, यानी d/dx u/v, इसका जब यदि अवकलन करेंगे अपन, तो इसमें होता है हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका सॉल्व करने का। तो इसमें ये भी होता है कि जिसके सापेक्ष कर रहे हैं तो उसी के सापेक्ष लेना पड़ता है। यहाँ मैंने x लिया है, ठीक है, लेकिन u है यहाँ पे, तो u के सापेक्ष करेंगे, इसका v के सापेक्ष करेंगे। तो याद रखना है, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है। कब? जब भिन्न के रूप में कोई दिया गया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि गुणा के रूप में दिया गया है कहीं, यानी u/v दिया गया है कहीं, और इसका अपन को करना है अवकलन, तो कैसे करेंगे? इसका करते हैं फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं इनको। ठीक है। ये हो गया पहला फलन, ये हो गया दूसरा फलन। तो अपन पहले फलन को लिख लेते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन कर देते हैं, प्लस दूसरा फलन फिर ज्यों का त्यों लिखते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं। ये हो गया गुणा वाले का फॉर्मूला। तो इन दोनों को याद रखना है। ठीक है। चलिए आइए अब मैं आपको सवाल बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही थी हमारी। चलिए देखिए,
ये है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें दिया गया है हमारे पास sec इंटू tan रूट एक्स। अब देखिए पहले sec का, फिर tan का, फिर रूट का भी करना है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको अपन। सबसे पहले अपन मान लेंगे, क्योंकि इसके बराबर में कुछ दिया नहीं गया है, तो हमने माना y बराबर sec इंटू tan रूट एक्स। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं अपन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लेंगे, d बटे डी एक्स। तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, d बटे डी एक्स, तो dy बटे डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए d बटे डी एक्स sec tan रूट एक्स, ज्यों का त्यों लिख दिया ऊपर वाले को। अब देखिए इस पूरे का अवकलन तो हम एक साथ कर नहीं सकते हैं x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे क्या, t। बगल में हमने यहाँ लिख लिया, माना tan, इस पूरे को ले रहे हैं, tan रूट एक्स बराबर t। तो क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह पर t लिख देंगे अपन। देखिए मैंने लिखा भी है dy बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स sec, और इस पूरे की जगह लिख दिया कितना, t। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये अलग से इसलिए लिया है क्योंकि sec t का अवकलन अपन x के सापेक्ष तो कर नहीं सकते हैं। इसके साथ फलन के साथ जो कुछ लिखा होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। t लिखा है तो t के सापेक्ष, इसलिए हम अलग से कुछ नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हमने लिख दिया dt बटे d, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। dt से dt कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब आगे देखिए dy बटे डी एक्स बराबर d बटे dt ले लिया। कैसे, dt को कर लिया हमने यहाँ पर और इसको उठाकर रख दिया यहाँ पर, यानी चेंजिंग कर दी है हमने। ठीक है, समझ में आया, चेंजिंग कर दी हमने, इसको उठाकर रख दिया यहाँ पर और इसको उठाकर रख लिया यहाँ पर। तो d देखिए t यहाँ आ गया, तो d बटे dt sec t, ज्यों का त्यों dt, ज्यों का त्यों dt की जगह क्या लिखेंगे अब, dx। ठीक है, dy बटे dx बराबर d बटे dt। अब देखिए sec t का कर तो सकते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं अपन, सबका लास्ट में एक साथ अवकलन कर देंगे। ठीक है, dt बटे d अपॉन dt sec t। अब देखिए t की यहाँ रख देंगे वैल्यू, t को कितना माना था अपन ने, ये लिया था यहाँ पर tan रूट x बराबर t लिया था, तो t की जगह कितना लिख देंगे, tan रूट x। तो यहाँ देखिए t की जगह हमने लिख दिया tan रूट x। अब देखिए x के सापेक्ष क्या इस पूरे का हो सकता है, नहीं हो सकता है, tan x का होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, केवल x या फिर कुछ और, x तो पहले से दिया गया। फिर से देखिए अब हम इस रूट x को मान लेंगे u, यानी रूट x की जगह कितना लिखेंगे, u लिखेंगे। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बटे डी टी sec t, ज्यों का त्यों d बटे डी एक्स tan u हो जाएगा, क्योंकि रूट x को हमने कितना माना था यहाँ u, तो u हो जाएगा। अब tan u का x के सापेक्ष नहीं होगा, तो हम फिर से वही करेंगे जैसा वहां किया था, du बटे du ले लिया, क्योंकि u की सापेक्ष होगा, du से du कटेगा तो एक ही रहना है। फिर से स्थानांतरण कर देंगे, du को ले आएंगे इस तरफ और dx को ले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, d बटे du। बाकी देखो ये सब ज्यों का त्यों लिखा है, यहाँ पर चेंजिंग करना है, d बटे du tan u और du बटे यहाँ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखिए dy बटे dy बटे dx बराबर d बटे dt sec t d बटे du tan u, ज्यों का त्यों लिखा है, u का मान रख देंगे। u को कितना माना था अपन ने, यहाँ पर माना था, कितना माना था, रूट x को u माना था, तो u की जगह लिख देंगे कितना, रूट x। अब हमें पता है कि रूट x की वैल्यू कितनी होती है, x की घात 1/2, तो यहाँ पर जो u की जगह यहाँ रूट x लिखेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, x की घात 1/2। अब कर देंगे अपन सबका अवकलन। देखिए t के सापेक्ष sec t का किया तो कितना हो जाएगा, हमें पता है कि इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन का फॉर्मूला होता है d बटे डी एक्स
लिखते भी जाइए, ये फॉर्मूले लिख भी सकते हैं, याद रहेंगे एक एक करके। sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार एक ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा, यदि d बटे डी एक्स tan x का अवकलन करेंगे अपन तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। इनको याद रखना, ठीक है। यदि x की घात में कुछ दिया गया, x की घात n, इसका करना है अपन को, तो इसका हो जाता है घात आ जाती है शुरू में और n में 1 घट जाता है। इस प्रकार से अवकलन निकले इसका, ठीक है, याद रखना है इसको अपन। देखिए सवाल को देखिए, sec t का sec t इंटू tan t, ये हो गया। अब u के सापेक्ष tan u का किया तो tan u का भी मैंने बताया था कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ u है तो sec स्क्वायर u आ जाएगा। अब इसका देखिए, x की घात 1/2 है तो 1/2 यानी घात आ जाएगी शुरू में, x 1/2 में से 1 घटाना भी है तो घटाने पर कितना बचेगा, -1/2, ठीक है। आगे देखिए, आगे dy बटे dx बराबर, अब मान रख देंगे। हमने t किसको माना था, याद कीजिए t किसको माना था, t माना था हमने यहां पर, ये tan रूट x को, तो जहां जहां t आएगा वहां लिखते जाएंगे tan रूट x, और जहां जहां u आएगा वहां लिखते जाएंगे रूट x। तो ये याद रखना है अपन को, ठीक है। देखिए sec, देखिए बताया था t की जगह कितना लिखेंगे, tan रूट x, तो यहाँ भी t की जगह tan रूट x, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर, u की जगह हमें लिखना है कितना, u की जगह लिखना है हमें रूट x, तो यहाँ रूट x आ जाएगा। 1/2 की जगह 1/2, और यहाँ पर x की घात -1/2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/रूट x। x की घात 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा तो x की घात -1/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया।